टीचर है, उसका क्वार्टर है अपना, तो वो गवर्नमेंट के लिए वो आगे वाला ज़मीन को अच्छा से रख दिया, कुछ एक्सटेंशन नहीं किया ना, क्योंकि एक्सटेंशन मत करो बोला ना, तो नहीं करके रखा है। तो रखने के बाद में वो जो ज़मीन को अच्छे से रख दिया वाला ज़मीन को कोई और बाहर से आता है, आकर उसको ऑक्यूपाई करता है। तो ऑक्यूपाई करते समय मारपीट करके ऑक्यूपाई करता है, तो उस समय में वो औरत जो डीसी का पास में जाता है कि डीसी आपका वो गवर्नमेंट का क्वार्टर का जो ज़मीन है उसको ले रहा है, आप कुछ कीजिए। डीसी का उधर कागज़ लेके जाता है, कंप्लेन लेटर, फिर भी डीसी नहीं आता है। और एक बार थाना में भी जाता है कि वो ज़मीन छीन रहा है, आपका गवर्नमेंट का ज़मीन को छीन रहा है बोलकर थाना में भी जाता है। पुलिस वाला भी एफआईआर लेता है लेकिन आता नहीं है। तो वो लोग उस समय में अपना ज़मीन, जब उन लोग को कंप्लेन दिया है उस समय अगर डीसी लोग अगर अपना ज़मीन है, मेरा गवर्नमेंट का ज़मीन है बोला है, तो उस समय क्यों नहीं आया बचाने के लिए ना, नहीं आया उस समय। तो उसमें क्या हुआ कि वो आदमी जो कहा का एक बीच आदमी जो आकर ज़मीन को लेकर अभी बढ़िया से घर बना के बेचा है, और जो वहाँ में गवर्नमेंट जो नौकरी करने वाला हो 20 साल से 30 ईयर से बेच रहा है, लेकिन वो ज़मीन को ऑक्यूपाई नहीं किया ना। तो इसलिए अभी सर जो डीसी सर जो बोल रहे हैं कि घर घर को जाकर तोड़ेगा ना, उस समय जब कंप्लेन किया तो कहा था वो लोग, उस समय नहीं था, वो आया नहीं है ना। ये नंबर ये था एक। हाँ, और एक है अभी गवर्नमेंट क्वार्टर को बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर को ये रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा देता है, नहीं देता है ना। कुछ भी ये इतना घर सड़ रहा है, घर खराब हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो इसको रिपेयरिंग करो ऐसा करो वो नहीं देता। उसको आदमी जो क्वार्टर में जो बेचने वाला सुंदर से रिपेयरिंग करके बेच रहा है, उल्टा गवर्नमेंट उसको थैंक्सफुल देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ज़मीन को गवर्नमेंट का घर को सुंदर से बेच रहा है ना, थैंक्सफुल देना चाहिए। उस देने का जगह में अभी तोड़ेगा बोल के बोल रहे हैं ना। इसलिए हम लोग से भी अभी यहाँ में आया, बहुत दुख लगा है देखकर। और इतना साल से हमें बेचने वाला लोग भी है ना, तो जैसे आप लोग ये सारे लोग बोला है, हम लोग सब का डिमांड ये है कि एक सोल्यूशन में ला देना है, जैसा भी हम लोग का एक सोल्यूशन में लाना है, और हम लोग को एक अच्छा से डिसीजन देकर हम लोग का एक शांति जीवन शांति से बेचने देना, ये हम लोग का तरफ से, मेरा तरफ से भी अपील है। हम लोग आज जमा हुआ है, हम लोग ये लैंड अफेक्टेड पीपल्स फोरम का पार्टी लोग जमा हुआ है। तो जमा इसलिए हुआ है कि हमारा कैपिटल डीसी साहब ने हम लोग का यहाँ स्पॉट हेयरिंग स्पॉट एविक्शन बोल के एक ऑर्डर निकला है। तो उसी में मैंने वो लोग एविक्शन करेगा बोल के डर करके हम लोग आदमी को जमा करने दिया, बुलाया है। 2013 में आपने हमारा मांग को सुन के कमेटी गठन किया। तो कमेटी गठन करके 2018 में आपने हमको लैंड रेगुलेशन कर देगा बोल के कैबिनेट डिसीजन दे दिया 2018 का 30 जनवरी में। तो 30 जनवरी में कर दिया तो हम लोग बहुत गवर्नमेंट को खुशी लगा। तो अभी वही हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा मांग को मानिए, और पहले से तो मान के तो आ रहा है, लेकिन अभी हमारा डीसी साहब ने हम लोग को एक एविक्शन नोटिस जारी करते रहता है और समन नोटिस देते रहता है उसका ऑफिस में। और हम अभी चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है। तो आप डीसी साहब जो है अभी हम लोग को समन बुलाता है और थाना में समन बुलाता है, बुला के बेल बॉन्ड साइन करने देता है, उसमें फी कुछ लेता है, उसको भी चीफ सेक्रेटरी को हम लोग मांगा है कि बंद कर दीजिए। और जो अभी हम लोग को समन दे रहा है उसको बंद कर दीजिए। और जो चुपके बेच रहा है, तो चुपके बेच रहा है उसको हम लोग अभी सर्वे करके हम लोग लीज दे देगा। इसमें आप डीसी साहब ताकत दिखाइए ना, हमारा कैपिटल डीसी, क्योंकि हम लोग ये लैंड अफेक्टेड ग्रुप इतना कष्ट करके आया, कष्ट से हम लोग कागज़ पत्र बना के आया। कमेटी 2-3 बार गठन हुआ, फिर वो लोग वेट एंड वॉच में हो रहा है। तो वेट एंड वॉच वाला को आप मत छोड़िए, आप जैसे हम लोग भी निकल देगा। तो आपने हम लोग का मांग को एक माना है कि सर्वे हाउसिंग टीम और आपका लैंड अफेक्टेड पीपल्स फोरम का टीम और उसका पीपीएफ टीम को दे देगा और साथ में जाने देगा बोल के आपने एग्री किया। हमारा रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेटर एक लिखा है। तो अभी आप हाउसिंग टीम भी हम लोग का साथ दीजिए और डीसी साहब आपका पीपीएफ टीम को भी साथ हम लोग को ले जाने दीजिए। तो इसलिए हम पहले भी ब्रीफिंग हुआ कि हमारा इंक्रोचर ग्रुप जो है हम लोग
खराब आदमी नहीं है, क्योंकि उपाय नहीं है ओके घर बनाया, उपाय नहीं है ओके हम लोग आपका घर का सामने में घर बनाया, तोड़ा होगा तो गलत था, लेकिन मजबूरी में किया होगा, तोड़ा भी होगा। तो इसलिए हम अपील है कि गवर्नमेंट आप हमारा मांग को जल्दी सुलझा देने से ठीक है, वही है। कैपिटल में इंक्रोचर का जो इशू है ना, बहुत गंभीर है, सीरियस है, और ये एक कैपिटल है, और कैपिटल का हिसाब से, राजधानी का हिसाब से यहाँ ब्यूटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ, इंक्रोचर ऐसा बस गया कि आज का दिन में उसका इतना नंबर्स ज़्यादा हो गया। जैसे 2010 में गवर्नमेंट ने सर्वे किया, लैंड डिपार्टमेंट ने, वहाँ में हम लोग को मिला 5040 2010 का बात है। उस समय में उसको देख के सरकार ने एक फैसला दिया कि वो कैबिनेट डिसीजन का रूप में, तो उसको रेगुलराइज किया जाए। इसका बाद आज का दिन में कितना साल हो गया, आज तो 2022 है, और बीच में नया इंक्रोचर्स बहुत हो गया। इसका एग्जैक्टली डाटा हमारा पास नहीं है, लेकिन अभी इसको हम लोग सेक्टर टू सेक्टर वेरीफाई किया जाए तो सब मिलेगा। तो ये बात अपडेट अभी हम लोग का पास नहीं है। लेकिन दूसरा बात ये है कि इसी इंक्रोचर इशू को लेके अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने रोज़ सामान देगा, उसका बाद पीस बॉन्डिंग करेगा, इसका बाद आपका पुलिस में थाना में रोज़ बुलाएगा, डीसी ऑफिस में ये बुलाएगा, ये कॉमन जो आदमी लोग को, इसमें से इंक्रोचर लोग जो है एक आदमी का, एक सेक्शन का नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट से ले करके बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व है, और बड़ा बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ऐसा बात नहीं है, सब इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट से अपील है कि इसको एक ऐसा डिसीजन दो कि ये चीज़ जो है मिट जाए, ये जो चीज़ जो रिजॉल्व हो जाए, और ऐसा नहीं करके एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम, उसका रूटीन ड्यूटी है, लेकिन वो जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में ले करके यही इंक्रोचर लोग को रोज़ बुलाते रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तकलीफ मिलता है। तो इसको ले करके हम लोग एक फोरम ने, एसोसिएशन चाहता है कि सरकार, जो हमारा सरकार है, वहाँ एक ऐसा सोल्यूशन दो कि ये चीज़ परमानेंटली रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें किस तरीका से रिजॉल्व किया जाए, उसमें भी हम लोग उनको सजेशन दिया, सुझाव दिया है कि जैसा बिल्डिंग बना चुका, जिसने बिल्डिंग बना चुका और जितना बिल्डिंग बना लिया, इसमें आप देखिए सबका अलॉटमेंट है, और दिया ही गवर्नमेंट अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट लेकर के इसने घर बनाया, वो भी गवर्नमेंट क्वार्टर का सामने में ही बनाया। जब नया अलॉटमेंट लेकर गवर्नमेंट क्वार्टर बनाते समय में जो पुराना बिल्डिंग्स है, जो 70s में, 74 में बनाया गया बिल्डिंग जो है, वो नालायक है, जो बैठने का नालायक है, मेंटेनेंस नहीं किया, पान नहीं दिया गया। तो ऐसा करके नया बिल्डिंग खड़ा करते समय में वो पुराना चीज़ जो है अपना आप से वो या तो डैमेज हो गया या तो डैमेज कर दिया गया। तो ऐसा करके नया बिल्डिंग बहुत उसका जगह में आज है। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डेमोलिश करेगा, ये बात आता है, डेमोलिश करेगा। तो अगर डेमोलिश करता है तो इसमें किसका फ़ायदा है? किसी का भी फ़ायदा, ना सरकार का, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना हम लोग का। तो हम लोग ये अपील कर रहा है कि इसको डेमोलिश नहीं करके एक रास्ता हम लोग को दे दीजिए, जो परमानेंटली सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर दीजिए। जैसा या तो जैसा ये चेयरमैन ने कहा, या तो ये हमारा घर को वैल्यूएशन लगा के आप ले लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, जो वैल्यूएशन हमने ज़्यादा नहीं मांगा, आप जो वैल्यूएशन लगा कर दे दीजिए, हम चला जाते हैं, आपको सरकार को छोड़ के चला जाता है। ये एक सुझाव है। दूसरा, नहीं तो हम लोग को इम्पोज कीजिए, पेनाल्टी लगा दीजिए, और ज़मीन का रेट लीजिए, वोटर का रेट लीजिए, लगाइए हमारा ऊपर इम्पोज पेनाल्टी, हम दे देते हैं आपको, और हमको छुटकारा इससे दिला दीजिए, शांति से रहने दीजिए। और दूसरा, लास्ट जो है, या तो आप पैसा नहीं ले सकता है, या नहीं हमको नहीं देने दे रहा है, या आप नहीं लेगा, तो आप चाहता है कि ठीक है, एकोमोडेशन का बदली एकोमोडेशन, घर का बदली घर चाहिए,
तो भी हम तैयार हैं। हमारा बिल्डिंग में से आपको उसी एकोमोडेशन, सेम एकोमोडेशन हम देने के लिए भी तैयार है। हमारा पास सब सॉल्यूशन तैयार है, लेकिन हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो कोई भी नहीं चाहता है, आप हो या हम हो, घर तो चाहिए बैठने के लिए। तो इतना मेहनत से यहाँ में खून पसीना करके कमा कर बनाया, कोई गरीब लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आके, कैपिटल है, सब जनजात लोग यहाँ रहता है, तो वो बनाया, इतना मेहनत करके बनाया वाला वो लोग नहीं चाहता है कि उसका घर तोड़े बिना कॉम्पेंसेशन से, बिना एक वो अल्टरनेटिव एक सॉल्यूशन बिना कारण से तोड़े। तो आज जो आया है कि वो मेरा बिल्डिंग को मत तोड़िए, कुछ एक सॉल्यूशन दीजिए, कुछ एक रास्ता निकालिए, वो उसी कारण से आया है। हम लोग गवर्नमेंट को लड़ने नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग लड़ने नहीं आया, पुलिस को हम लोग झगड़ा करने नहीं आया, सिर्फ इतना आया है कि हमारा घर को मत तोड़िए, हमको एक अच्छा रास्ता दिखाइए।